नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन आरवीके में। मैं विकास मौर्य आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आया हूँ। आज का टॉपिक क्या है कि जो एक्म क्विज की हमने 2 वीडियो बनाई थी, उसी की ये 3rd वीडियो होगी। एक्म क्विज में कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे आपको क्विज खेलना है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा भली भांत। अब क्या देखना है आपको, अब क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो आपसे मैंने बोला था कि वो मैं आपको पूरी सीरीज सॉल्व कराऊंगा। तो आज मैं उसी को लेके आया हूँ और आप लोग अब क्वेश्चन देखेंगे उसी गति में। देखिए क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होगा। यही होता है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और ऐसा ही पूरा होगा। अब देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्या होगा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। 4 ऑप्शन उसके दिए होंगे, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण। अब तिमाही गति के कारण 4 ऑप्शन होगा। आपको कौन सा ऑप्शन सही है, तो दैनिक गति के कारण। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा ग्रह है। अब आप लोग बताएं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन, आपके मन में आंसर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ठहरें, चारों ऑप्शन भी देखें। पहला बृहस्पति, सेकंड है पृथ्वी, थर्ड है यूरेनस और फोर्थ है शुक्र। अब आप लोगों को पता होगा कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके क्या है 88 क्या है, छोटे छोटे उपग्रह भी होते हैं, वो सारी चीज़ें। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, 3rd। अब सबसे छोटा कौन है, मंगल है कि शनि है कि बुध है कि नेपच्यून है। ये 4 ऑप्शन आपके हो गए। अब सबसे छोटा है बुध, जो कि सूरज के बहुत ही ज्यादा करीब में है। ठीक है। चौथा देखें, अग्लहास धारा किस महासागर में बनती है। अग्लहास धारा किस महासागर में बनती है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, या फिर ये सब में से किसी अन्य में। अन्य का ऑप्शन आता है ना, अदर। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा हिंद महासागर में। 5वां देखें, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहे और जस्ता का, लोहा और निकेल का। तो जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, लोहे और निकेल का। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। जो मैग्नीज है उसका उत्पादन कंट्री कौन कौन से फर्स्ट रैंकिंग पे है वो आपको बतानी है। सेकंड पे तो इंडिया आता है। तो जो फर्स्ट रैंकिंग होगी वो कौन है, फ्रांस है, रूसी संघ है कि कनाडा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो जो सेकंड पोजीशन पे इंडिया, फर्स्ट पोजीशन पे है रूसी संघ यानी कि रूस। चले अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोल का, कोल इंडिया में भी उत्पाद होता है, साउथ अफ्रीका में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। तो अब देखना है आपको, ब्राजील में भी होता है। तो क्या देखना है, निम्नलिखित सबसे बड़ा कौन है। तो ब्राजील है कि भारत है, अमेरिका या फिर चीन। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, अमेरिका करता है। ठीक है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को या कोहामा को। तो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ओसाका। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की नामक स्थापना किसने की थी आप लोगों को बताना है। तो 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही है वो है बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को बहुत लोग क्या कहते हैं, गरम दल थे पहले, नरम दल थे। गरम दल के कौन कौन थे, बाल लाल पाल, मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और पाल साहब थे आपके। ठीक है। अब एक में एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दे दिया मैंने ये। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 1857 के गदर के समय, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 में गदर हुआ था, जो एक क्रांति हुई थी, उसको गदर बोला जाता है। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब आपको बता दें, भारत को आज़ादी 1857 में ही मिल जानी थी, लेकिन कुछ ऐसे भारत के ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों से भूल चूक भी हो गई, कुछ थोड़ा सा नरमी भी बरत दी गई कि नहीं, हम जो है, महात्मा गांधी का क्या कहना था
कि हम जो है अपना अहिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के मार्ग पे, हिंसा हमें नहीं करना है, अहिंसा के मार्ग पे हमें जो भी काम करना है। तो इस वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के मन में आया कि 1857 में हो सकती थी, लेकिन कुछ कारणोंवश नहीं हो सकी। तो उसको जो 1857 की क्रांति थी उसको बोलते हैं गदर। उस समय क्या था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, या फिर नील आर्मस्ट्रांग था, या फिर जॉन मैथाई था, या फिर अन्य कोई इसमें से और अन्य हो सकते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 11 नंबर देखें, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? अब भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, यह आज़ादी के समय में ही बताया गया था कि भारत ये अंग्रेजों के लिए नहीं है, सिर्फ भारतीयों के लिए, जो भारत के नागरिक है उन्हीं को लिए है। तो ये किसके लिए? ऑप्शन नंबर 1 अंश की संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, या फिर अन्य। तो ये दिया था जो है नारा आर्य समाज ने दिया था। 12वां क्वेश्चन देखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर जा बहने वाली नदियां हैं। अब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नदी कौन सी बहती है? नर्मदा, सिंधु नदी, या फिर कोशी, या फिर एक और नीचे और ऑप्शन है गोदावरी। तो कौन है? नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ियों के बीच में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां, इन्वेस्टर प्रोडक्ट्स फंड, ठीक है, किस संस्था ने स्थापित किया था? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, या फिर एसईबीआई, इसको बोलते हैं सेबी ने, या फिर अन्य। एसईबीआई को क्या बोलेंगे? सेबी। तो ऑप्शन जो सही होगा वो कौन होगा? सेबी होगा, ठीक है। अब देखिए, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ पर स्थित है? जगह आपको बताना, स्थान केरल में, या फिर कर्नाटक में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर त्रिपुरा राज्य में। ये 4 राज्य हैं जिनमें आपको बताना है। कौन सा राज्य में है? तो ये है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये कावेरी नदी है, या फिर गंडक नदी, या फिर दामोदर नदी, या फिर यमुना नदी। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सही है। तो भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखें, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कहाँ पे स्थित था? आपको बता दें कि पहला जो एटॉमिक प्लांट स्थापित हुआ था उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा था इंडिया के, और जो साइंटिस्ट थे जो उसको स्थापित कर रहे थे, बहुत सारी कठिनाइयां भी आई थी। तो आपको अब ऑप्शन कौन कौन से दे रहे हैं? तारापुर परमाणु संयंत्र, या फिर कैटेनोम परमाणु संयंत्र, या फिर कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, या फिर कोई अन्य है। तो ये है तारापुर। आपको पता होगा कि तारापुर जो परमाणु संयंत्र है ये बहुत ही बड़ा परमाणु संयंत्र है, और भारत का पहला एकमात्र यही परमाणु संयंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं यूके में शामिल है, कौन सा शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, और ऑप्शन नंबर डी है ए तथा डी। अब आपको मैं बता दूं, ये जैसे क्या है, यूनाइटेड अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम में जैसे अमेरिका वगैरह ऊपर की कंट्रियाँ उधर की आती हैं, आपके आ गया ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, इस तरीके से क्या है, साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका है, इस तरीके से बहुत सारे कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट में कौन सा है? एक आपकी यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में आती है आपके इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, और एक ऑप्शन और है स्कॉटलैंड और वेल्स। ये ए और डी, मतलब ए और डी का मतलब क्या हो गया कि आयरलैंड तथा उत्तरी, इंग्लैंड और आयरलैंड दो ही है ना, इंग्लैंड और आयरलैंड, तो ये आपका आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है पीडीएफ बनाने में, जिससे क्या ए और डी नहीं, ए होना चाहिए, ठीक है। डी का मतलब क्या? बोथ। आगरा शहर को किसने बसाया? अब आपको बताना है कि आगरा शहर जो था उसको बसाया किसने था, क्योंकि आगरा शहर अभी का नहीं, बहुत सदियों से चला आ रहा है, मतलब बहुत साल पहले। अब बहुत पहले किसने इसको बसाया था? एक आपको बता दें, मुगल शासक था, और कौन सा था? सिकंदर लोदी, या फिर अकबर, या फिर बहलोल लोदी, या फिर शाहजहां। जो ऑप्शन नंबर सही है वो पहला है, सिकंदर लोदी ने ही आगरा को बसाया था। आगरा ऐसे नहीं आया, आगरा ऐसे उत्पन्न नहीं हुआ, वहाँ पे सिकंदर लोदी ने उसको बसाया। फिर धीरे धीरे मुगल शासक आते गए इंडिया में और भी ज़्यादा। फिर क्या हुआ, एक समय में ऐसा हुआ जब अकबर आया, अकबर ने वहाँ पे आकर के क्या बना दिया, शाहजहां फिर आए, ठीक है। इस तरीके से सारे सब आते रहे। राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह
जो राष्ट्रीय जो प्रतीक है उसके निचले भाग को उत्तराखंडी शब्द जो सत्यमेव जयते है वो किस संदर्भ में से लिए गए हैं। अब आपको बताना है पुराण से लिया गया है या फिर जातक से या फिर मदकोपनिषद से या फिर महाभारत से। तो जो ऑप्शन सही है वो है आपका मदकोपनिषद। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और यहाँ क्विज में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब देखते हैं अगला 20वां, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। ठीक है, तो ये है गुरुमुखी, जो गुरुमुखी है या फिर ब्राह्मी या फिर देवनागरी या फिर हिएरोग्लिफिक्स। ठीक है, तो ये है ब्राह्मी। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो भी फ्रेंड, आपके रिलेटिव, जो भी आपसे जो जूनियर सीनियर जो इस क्विज को खेले, जो प्लेयर है जो खेलना चाह रहा है, हकीकत में उसको विन करना है कि हाँ मुझे भी जा कर के इंडिया लेवल पे दिल्ली में जो पूरे हर यूनियन टेरिटरी और स्टेट से आएंगे लोग, वहाँ पे स्कॉलरशिप विनर को मिलेगा जो फर्स्ट रैंकिंग पे आएगा। तो आपको भी ढेर सारा स्कॉलरशिप पाना है, तो इस क्विज को खेलिए और इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको रिलेवेंट क्वेश्चन पता चलें कि हकीकत में कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब हमारी मुलाकात आपसे अगले वीडियो में होगी इसी तरीके से धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।